जय श्री कृष्ण। योगानंद जी कहते हैं कि अपने भीतर से अपने सर्वश्रेष्ठ को व्यक्त करना चाहिए। हम वही हैं जो हम सोचते हैं कि हम हैं। हमारे विचारों की अभ्यस्त प्रवृत्ति हमारी प्रतिभाओं और योग्यताओं तथा हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करती है। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि वे लेखक या कलाकार, परिश्रमी या आलसी हैं इत्यादि। यदि आप अपने वर्तमान में जो सोचते हैं कि आप हैं, उस व्यक्तित्व से भिन्न बनना चाहते हैं तो क्या करें? आप तर्क दे सकते हैं कि दूसरे लोग उस विशेष प्रतिभा के साथ जन्मे हैं जिसकी आप में कमी है, परंतु आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं। यह सत्य है, परंतु उनको उस योग्यता की आदत का किसी समय, यदि इस जन्म में नहीं तो किसी पिछले जन्म में विकास करना पड़ा था। इसीलिए आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, अभी से उसके प्रतिरूप का विकास करना आरंभ कर दें। आप अपनी चेतना में किसी भी प्रवृत्ति को अभी से स्थापित कर सकते हैं। यदि आप एक शक्तिशाली विचार को अपने मन में डाल दें तो आपके कार्य और आपका पूरा अस्तित्व उस विचार का पालन करेगा। व्यक्ति को श्रेष्ठतर बनने की अभिलाषा को कभी नहीं त्यागना चाहिए। कोई व्यक्ति तभी बूढ़ा होता है जब वह परिवर्तन करने का प्रयास करने से मना कर देता है। मैं केवल उस निष्क्रिय अवस्था को ही बुढ़ापे के रूप में मान्यता देता हूँ। जब कोई व्यक्ति बार बार कहता है मैं बदल नहीं सकता, मैं ऐसा ही हूँ, तब मुझे कहना पड़ता है कि ठीक है, ऐसे ही रहो, क्योंकि आपने ऐसा ही रहने के लिए पक्का निश्चय कर लिया है। व्यक्ति की वर्तमान स्थिति चाहे कैसी भी हो, वह आत्म संयम, अनुशासन तथा आहार एवं स्वास्थ्य के उचित नियमों का पालन करते हुए अच्छा बनने के लिए परिवर्तन ला सकता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप बदल नहीं सकते? मानसिक आलस्य सभी कमजोरियों का गुप्त कारण है। प्रत्येक व्यक्ति में स्वयं को सीमित करने वाली भावनाएं होती हैं। इनको आपके स्वभाव में ईश्वर ने नहीं डाला था, अपितु आपने ही इनकी रचना की थी। यह स्मरण रखते हुए कि आपके स्वभाव की ये विशिष्ट आदतें आपके अपने विचारों की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आपको इन्हें अवश्य बदल देना चाहिए। मूल अर्थ में सभी वस्तुएं विशुद्ध चेतना की बनी हुई हैं। इनका सीमित आकार चेतना की सापेक्षता का परिणाम है। अतः यदि आप स्वयं में कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको अपने विचार की उस प्रक्रिया को अवश्य बदलना चाहिए जो कि पदार्थ और क्रिया के भिन्न रूपों में चेतना को मूर्त रूप देने के कारण बनी है। अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने की यही विधि है, एकमात्र विधि। अपने भीतर झांकें और अपने प्रमुख स्वभाव को जानें। आप में जो अच्छा है उसे परिवर्तित करने की चेष्टा ना करें, किंतु जो कार्य आप अपनी इच्छा के विरुद्ध भी करते हैं और जो आपको दुख ही प्रदान करते हैं, आपको उनसे पीछा छुड़ाना होगा। परंतु कैसे? रात को सोने से पहले और सुबह उठने के साथ ही इस अफर्मेशन को पूरे विश्वास के साथ दोहराएं कि मैं बदल सकता हूँ, मुझ में बदलने की इच्छा शक्ति है और मैं बदल के ही रहूंगा। दिन भर इस विचार में बने रहें और इसे निद्रा के अवचेतन प्रदेश तथा ध्यान के अधिक चेतन साम्राज्य में अपने साथ ले जाएं। अत्यंत सरलता से आपको बस इतना ही करना है कि सकारात्मक विचारों को लाकर जिन विचारों को आप नष्ट करना चाहते हैं उन्हें सोचना बंद कर दे। यह स्वर्ग की कुंजी है और यह आपके हाथों में ही है।